कांग्रेस पार्टी ने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, और 3 लाख चिन्हित कर दिए 3 लाख और देने थे। सत्ता परिवर्तन हुआ और आते ही उन्होंने स्कीम बंद कर दी, तो हम फिर से वो स्कीम शुरू करेंगे जो गरीब आदमी को अब तो प्लॉट के साथ और मकान भी बना के देंगे 2-2 कमरे वालों को। इसी प्रकार से हर वर्ग व्यापारी आप देखो, आज कोई अपना को सुरक्षित महसूस नहीं करा हरियाणा में, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज डाके पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ये पहली बार नहीं हुआ। 2005 से पहले भी यही परिस्थिति थी हरियाणा की, जेल से राज चलता। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे और हरियाणा प्रोग्रेस करी, हर चीज में नंबर बन गया। अब फिर ये शरणास्थिति होगी, हरियाणा में बदमाश होगी। तो इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे दलित है, बैकवर्ड का कोई भी वर्ग आप देखो तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। इस वास्ते कांग्रेस की ओर भी देखिए। हुड्डा साहब, 7 बड़े वादे किए कांग्रेस ने, 7 बड़े वादे किए हैं कांग्रेस ने, उसमें पहली कैबिनेट में कौन सा वादा आप पूरा करने वाले हैं? पहला डिसीजन आपकी सरकार का क्या होगा? पॉलिटिकल सवालों का जवाब दे देता हूँ। ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, जो मुख्यमंत्री बने उससे सवाल पूछता। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से पहले की थी, चुनाव के बीच में भी राहुल गांधी यात्रा करते हुए नजर आए थे। आपको लगता है कि उनकी यात्रा से भी कोई एक इम्पैक्ट देखने को मिला है? बिल्कुल। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था उनको। और अब जब ये आए अपना कन्वेंसिंग के लिए, जब बहुत भारी रिस्पॉन्स मिला, राहुल गांधी, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता, खड़गे साहब गए, राहुल गांधी जी गए, प्रियंका जी गए और सारे वरिष्ठ नेता गए हमारे चुनाव प्रचार में। वन बाय वन मैं जितनी देर पूछते रहना, मैं जल्दी पूछो। कुमारी शैलजा जी की नाराजगी से क्या कोई एक बड़ा फैक्टर होगा इसमें, या मुख्यमंत्री की किसी की नाराजगी, कोई नाराजगी किसी से नहीं। कांग्रेस एकजुट है। खुलने की उम्मीदें है। क्षेत्रीय पार्टियां क्यों इस बार सिमट के रह गई? देखिए, ये मैंने पहले कह दिया था कि हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का। वोट काटों को पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दी, लोकसभा में भी नहीं दी थी, 1% वोट भी नहीं आई। यही नतीजा विधानसभा में हो। हुड्डा साहब, नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा इसका, इन नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? पहला सवाल है। दूसरा ये कि हरियाणा जो है किसानों का प्रदेश है और जो लीगल गारंटी एमएसपी की मांग हो रही थी, पंजाब और हरियाणा दोनों से ही जो है पूरे किसान पहुंचे हुए थे। इस जीत के बाद में वो और मुखर तरीके से होगी और हरियाणा की जो आने वाली सरकार होगी उसको और तेजी से उठाएगी। देखिए, हमने हरियाणा में कहा है, हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार किसान को एमएसपी की लीगल गारंटी देगी। हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री सांसद बनेगा या विधायक बनेगा? कोई आप भी बन सकते हो, विधायक आप बन जाएंगे। हुड्डा साहब, मेरा एक सवाल है। आपने कहा 2004 से लेके जो 14 में हरियाणा में सरकार चली वो लोगों को पसंद आई, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैट्रिक मारते हुए बतौर सीएम दिखते नजर आ रहे हैं? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद कौन है बतौर कांग्रेस का मुख्यमंत्री? अगर आपसे पार्टी नेतृत्व बतौर वरिष्ठ नेता पूछती है कि आपकी पसंद कौन है, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? जिन सवालों को कोई औचित्य नहीं होता उनको जवाब नहीं देता। लाइन तो बता दीजिए, किस तरह की रही और चुनाव जो कंडक्ट हुआ पूरा प्रदेश में। देखिए, चुनाव हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने।
बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। सर आपने पहले भी कहा वोटिंग परसेंटेज ठीक अच्छी है, 68%। सर आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर, अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो तो हैट्रिक लगाएंगे सर आप? तो हैट्रिक लगाने को तैयार हैं? नौजवानों को मौका देंगे क्या? सर हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर नहीं है? मैं क्या लगता हूँ आपको? सर किसान लंबे समय से पंजाब हरियाणा बॉर्डर बैठे हुए शंभू बॉर्डर पर किसानों की मांग केंद्र सरकार अभी तक नहीं पूरी कर पाई है। ये स्पेकुलेशन है कि किसान जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसके बाद किसान अपनी मांग को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की सीमा तक पहुंच सकते हैं। किसानों के आंदोलन को क्या समर्थन कांग्रेस की आने वाली सरकार देगी? देखिए, एमएसपी की लीगल गारंटी हम हरियाणा में देंगे। बाकी जब सवाल है इस बात का, शंभू बैठे हैं, जो पिछली सरकार ने जिस प्रकार से गड्ढे खुदवाए, आज तक भी जीटी रोड नहीं खुला सकता। हम ये प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, रोक नहीं सकते हैं। हाँ, कोई कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी अपनी बात कह सकते हैं, आएंगे कहीं कहीं उनकी बात सुनवाई होनी चाहिए और बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। 14 और 19 के नतीजों में देखा था जो मौजूदा सरकार की बड़े बड़े मंत्री सबसे पहले हारे थे। इस बार की जो रिपोर्ट्स है उसमें भी कई मंत्रियों पर जो मौजूदा सरकार है खतरा नजर आ रहा है हाथ का। अब तो मंत्री की बात नहीं, मुख्यमंत्री की बात करो आप। वो सीट भी आपको लग रहा है लाडवा भी लग रहा है? हाँ, फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता सर है। आप कह रहे हैं सीएम हार सकते हैं, नवाब सिंह सैनी हार सकते हैं मैं चुनाव? क्या कहा ना, फंसी हुई सीट है इलाहाबाद। इलाहाबाद। हुड्डा साहब, अनिल विज कह रहे हैं कि वो जाएंगे सीएम ऑफिस चुनाव जीत होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। क्या अगर आपको कोई था तो कह रहे तो कह जाएंगे, आप भी कह दो, आप भी कोशिश करना। सर हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा ये चुनाव, प्रजातंत्र है, कोई बात आपको कह सकता है, बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। आप उनको उनका अधिकार छीनना चाहते हो, अनिल जी का अधिकार। दरअसल हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर आने वाली विधानसभा चुनाव पे आप पढ़ते हुए देखें महाराष्ट्र के? देखो, हर चुनाव का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है प्रजातंत्र में, हर चुनाव का। ये तो एक प्रदेश के चुनाव का है, एक सांसद के चुनाव का भी, उसका भी असर पड़ता है, हर चीज का असर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। सर कल कहाँ पे होंगे आप? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। सीएम बनने के सवाल पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान आपने सुना। ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, भूपेंद्र हुड्डा ये बात जो है वो कहते नजर आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सीएम बनने के सवाल पर जब मीडिया से भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा गया, मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। देखिए, कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से की गई। पूर्व सीएम हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने जब मीडिया ने उनसे पूछा सीएम बनने का सवाल जब भूपेंद्र हुड्डा से किया गया तो उन्होंने कहा कि ना मैं टायर्ड हुआ हूं ना रिटायर्ड हुआ हूं, जो कि साफ साफ बता रहा है, भूपेंद्र हुड्डा की इच्छा को साफ तौर पर जाहिर कर रहा है। हम ये 20 आदमी हैं, रात ही निकलते कांग्रेस की सरकार। तो बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। विधानसभा चुनाव में जीत का दावा एक बार फिर से उन्होंने किया है। कांग्रेस आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा ये बात कहते हुए नजर आए। और देखिए, अगर कांग्रेस जीतती है तो ऐसे में सीएम को लेकर जब सवाल पूछा गया तो भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से अपनी इच्छा जो है यहां पर ये कहकर जाहिर कर दी, ना मैं टायर्ड हुआ हूं ना मैं रिटायर्ड हुआ हूं।
ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो बड़ी जानकारी देखिए, कल का इंतजार बचा है सिर्फ। कल यानी कि 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ जाएंगे और उससे पहले तमाम बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले नायब सिंह सैनी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही और बीजेपी की सरकार बनने का एक बार फिर से उन्होंने दावा किया। लेकिन अभी भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, जब उनकी तरफ से ये कहा गया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिस तरह के एग्जिट पोल, जिस तरह के रुझान भी सामने आ रहे थे, उनको लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा ये साफ है कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। वहीं जब उनसे एक बार फिर से सीएम को लेकर सवाल पूछा गया कि सीएम चेहरा कौन होगा, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है कांग्रेस में, खासतौर पर इस विधानसभा चुनाव में खूब ये सवाल उठा है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक सीएम का जो चेहरा है वो प्रोजेक्ट नहीं किया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले ही ये बता दिया गया था कि सीएम फेस कौन रहेगा, नायब सिंह सैनी के फेस पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने ये क्लियर नहीं किया। कांग्रेस के जब नेताओं से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हाईकमान का निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। अब ऐसे में देखिए, अगर सीएम फेस की दौड़ की बात करें तो देखिए उसमें भूपेंद्र हुड्डा का भी नाम सामने आता है। कुमारी शैलजा भी कई बार अपने आप को सीएम फेस के लिए कई बार प्रोजेक्ट कर चुकी हैं। उनकी तरफ से भी उनके बयानों में ये इच्छा जो है कई बार साफ जाहिर हुई है। तो अब ऐसे में क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा से ये सवाल सीएम फेस को लेकर पूछा गया तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि ना मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड। और देखिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। देखिए, नतीजे आना अभी बाकी है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के रुझान भी सामने आ रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो सबसे बड़ा सवाल यही बार बार हर जनता के मन में ये सवाल है कि सीएम कौन होगा। भूपेंद्र हुड्डा से जब सवाल पूछा गया, एक बार फिर से वो इच्छा जाहिर करते नजर आए, ना रिटायर हुआ हूं ना टायर्ड हुआ हूं। आप क्या कहेंगे ढींगरा साहब इस पर? जी देखिए, बिल्कुल जरूर है। जो लोग काम करते हैं पार्टी के लिए और जो लोग 10 साल के लिए मुख्यमंत्री ऑलरेडी रहे हों, एक्सपीरियंस पर्सन हो और उनके नेतृत्व और हुड्डा साहब के और उदय भान जी के उसके ऊपर चुनाव लड़ा गया हो, और सभी लोग जितने भी हैं, चाहे बाकी के भी नेता हैं, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो प्रोसीजर है, जो हाईकमान का प्रोसीजर है, वो ये है कि जो एमएलए जीत करके आते हैं वो अपना जो है नेता चुनते हैं और हाईकमान उसके ऊपर मोहर लगाता है। तो ये प्रोसीजर का चेहरा है। और आपने भी ये बताया कि सभी लोग ऐसे कहते हैं, तो ये ही प्रक्रिया है। लेकिन हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार तो है ना, क्योंकि पार्टी कांग्रेस है, गला घोटू पार्टी नहीं है जैसे बीजेपी है गला घोटू पार्टी। एक तरह से सीधा नायब सैनी का चेहरा घोषित करके गला घोट दिया, बाकी सभी बीजेपी को आप गला घोटू पार्टी बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो इस बेस पे चलती है। बीजेपी तो साफ तौर पर कहती है कि हमारे यहाँ तो पार्टी में सबको मौका मिलता है। आप भूपेंद्र हुड्डा के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा खासा उनको सीएम का एक्सपीरियंस है, लेकिन बीजेपी तो इस नीति बीजेपी की यही रहती है कि मौका सबको मिलना चाहिए। तो आप गला घोटू पार्टी बीजेपी को कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने तय कर दिया कि नायब सैनी ही अगला मुख्यमंत्री है, जबकि 6 बार के अनिल विज का गला घोट दिया गया, जबकि रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दी गई, उनको रोते हुए सबने देखा, जबकि बडोली को टिकट नहीं दी गई, प्रधान है पार्टी के, उनको रोते हुए देखा गया। उनके साथ साथ और भी बड़े चेहरों को रोते हुए देखा गया और सभी का गला घोटने का काम बीजेपी ने किया, लगातार करती रही। लेकिन कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं करता, क्योंकि गला घोटती कुमारी शैलजा को लेकर क्या कहेंगे? उनसे भी जब सवाल पूछा गया है, जितने भी बार इच्छा उन्होंने भी पूरी जताई है सीएम फेस को लेकर। क्या है इच्छा जिताने में क्या है? जबकि हाईकमान ने चेहरा पहले ही घोषित कर दिया, तो इच्छा जिताने में क्या है? कोई मर्जी इच्छा जो मर्जी जिताता रहे। जब हाईकमान ने चेहरा ही अनाउंस कर दिया तो इच्छा क्या करेगी? फिर जनता उसको नकार देगी ना, क्योंकि हाईकमान ने एक चेहरा घोषित कर दिया कि ये है। इसलिए भाजपा जो है वो गला घोटू पार्टी है। और जो तो आप कह रहे हैं हाईकमान ये साफ कर चुका है कि
अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम भूपेंद्र हुड्डा होंगे। ये मैंने कब कहा? आप कह रहे हैं हाईकमान ने चेहरा डिक्लेयर कर दिया है। कब कहा मैंने? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं शायद समझ नहीं पाई मैंने आपको ये बोला, आपने सुना नहीं। मैंने ये बोला कि कांग्रेस पार्टी में इच्छा जाहिर करने का सबका अधिकार है, लेकिन एमएलए अपना नेता चुनते हैं और उसके बाद हाईकमान उस पर मोहर लगाता है। तो अभी ये साफ नहीं हुआ है कि अभी आप तो ये तो आप भी मान रहे हैं कि अभी किसी के चेहरे पर मोहर नहीं लगी। चलिए ठीक है, नेहा धवन जी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। नेहा जी, एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा ये कहते नजर आए हैं कि ना मैं टायर्ड हुआ हूं ना रिटायर्ड हुआ हूं। कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। इसके साथ ही केवल ढींगरा जी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ये बात कहते नजर आए कि बीजेपी जो है वो गला घोटू पार्टी है। बीजेपी में भी कई ऐसे नाम हैं जो सीएम के अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं या सीएम का फेस अपने आप को मानते हैं, लेकिन गला घोटू पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मौका नहीं मिलता वहां पर। दोनों सवालों पर जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इनको मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। दूसरी बात, केवल ढींगरा जी ने ये बात कही कि हमारा हाईकमान तय करता है कि और हमारा एक प्रोसीजर है कांग्रेस का कि जो एमएलए चुनकर आते हैं वो एमएलए डिसाइड करते हैं कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। मुझे ये बात समझा दीजिए कि जब टिकट बांटने में 90% हुड्डा साहब की चली हो, हुड्डा साहब ने अपने चहेतों को टिकट दिलवाई हो और हरियाणा प्रदेश के जो और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी चली ही ना हो टिकट वितरण में, तो एमएलए चुन के कहाँ से आएंगे? कुमारी शैलजा जी के चहेतों को टिकट मिली ही नहीं तो उनके चहेते कहाँ से आएंगे एमएलए चुन के? तो सीधा सीधा केवल ढींगरा जी ये क्यों नहीं कह देते कि हरियाणा में कांग्रेस केवल और केवल हुड्डा है और हुड्डा के अलावा कांग्रेस में और कोई नहीं है? जब 90% टिकट आपने अपने पसंदीदा लोगों को दिलाई है, उसमें से जो भी लोग चुनकर आएंगे वो किसका नाम लेंगे? वो नाम लेंगे हुड्डा जी का, वो नाम कुमारी शैलजा का, रणदीप सुरजेवाला का क्यों नाम लेंगे? और दूसरी बात ये कि ये कहाँ का लोकतंत्र हुआ? इसको आप लोकतंत्र कहते हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। एक दोगली बातें नहीं चलती हैं केवल ढींगरा जी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारे में लोकतंत्र है, दूसरी तरफ आप तानाशाही दिखाते हैं। हुड्डा जी अपनी तानाशाही से सबको ठिकाने लगाने का काम करते हैं और अपने चहेतों को टिकट दिलवा जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये कहें कि हमने आवरण ओढ़ा हुआ है, झूठ बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, दूसरों पर लांछन लगाना, बीजेपी पे लांछन लगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये रणनीति जो आपकी है ना, ये लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि जो लोग वोट डालने गए थे वो ये आंकलन नहीं करेंगे और जो लोग पिछला समय आपका देख चुके हैं, भ्रष्ट समय, तानाशाही का समय, गुंडा राज का समय, उस पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर केवल ढींगरा जी फटाफट से आपका। एमएलए का आपने जिक्र किया कि एमएलए जो चुनकर आएंगे वो सिलेक्ट करेंगे और नेहा धवन जी ने उस पर कटाक्ष किया है। ज्यादातर तो टिकट भूपेंद्र हुड्डा ने बंटवाई है तो नाम भी उन्हीं का लिया जाएगा, वो कह रही है। देखिए, आपके सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन 90% टिकटों का जवाब दे दिया। तो ये क्या मेंबर थी क्या? ये 90% मेंबर थी क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये 90% सुनिए, आप उनके कांग्रेस प्रवक्ता बने हैं तो आप उनसे नहीं, चलिए ठीक है, चलिए मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए, बीजेपी आश्वस्त है, बीजेपी का कहना है कि तीसरी बार वो सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस आश्वस्त है, कांग्रेस का कहना है कि इस बार बीजेपी साफ है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। और इस बीच भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सीएम फेस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो एक बार फिर से उन्होंने कह दिया, ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। देखिए, 8 तारीख का इंतजार है। 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और जब स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनती है, कौन सीएम बनता है हरियाणा का।